हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल से देख ही ली होगी। सारे सिंगल्स जल्दी जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मुझे सब शिकायत कर रहे थे कि मैम अपने सिंगल्स के लिए क्यों नहीं फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग रखी है। आप प्लीज़ सिर्फ सिंगल्स के लिए रखिए फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग। तो आज की जो रीडिंग है वो बिल्कुल सिंगल्स, जो भी सिंगल्स हैं, टोटल सिंगल, ठीक है, कोई भी नहीं है, ना पहले था, पहले होगा भी, लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल सिंगल हैं। तो यस, आपके लिए है आज की रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस देखेंगे कि उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसे रहेंगे, कैसे आपको मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं या चांसेस हैं, क्योंकि ये कार्ड्स हैं, कार्ड्स हमें हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू योर बर्थ मंथ रीडिंग होगी, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस और ये जितनी भी रीडिंग्स हैं मैं अकॉर्डिंग टू बर्थ मंथ रखती हूँ रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं आज, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 1 में आता है तो ये सेलेक्ट कीजिएगा, और ग्रुप नंबर 2 में आता है तो ये, अगर चाहें तो इन कार्ड्स के थ्रू भी इंट्यूटिवली भी आप रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आपका बर्थ मंथ जो है वो ग्रुप नंबर 1 में आता है, देख लेंगे आप सिंगल्स के लिए आज बिल्कुल टोटली। जो मेरे सिंगल्स हैं, जो मुझसे शिकायत कर रहे थे कि मैम आप हमारे लिए नहीं रीडिंग करते हो, कि सिंगल्स के जो लिए फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर दें, हम आज की जो फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग है ना, मैं वो ये चेक करूंगी कि ये पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसे रहेंगे, कैसे आएंगे, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, इनिशियल्स क्या होंगे, ठीक है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ों पर फोकस होगा। जो भी सिंगल हैं अभी तक, उनके लिए है आज की रीडिंग। तो यहाँ पर आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी है वो है इम्प्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो सबसे पहली चीज़ जो ये वाला सॉरी, एक्चुअली मेरे गले में भी खराश है, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे सर में दर्द है, मुझे खांसी है, तो मेरी आवाज़ अगर थोड़ा सा आज आपको डिस्टर्ब लगे या कम लगे तो प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर ना एक तो पीछे फुल मून है, राइट। दूसरी चीज़ एम्ब्रेस, यानी कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है ना, ये बहुत ज़्यादा, जैसे एक बंदा होता है ना, कोऑपरेटिव होता है, बहुत लविंग होता है, बहुत केयरिंग होता है। मे बी आपने शायद ऐसा सोचा भी ना हो, आप बहुत लकी हो अगर आपके लिए ओवरऑल एनर्जी में ये वाला कार्ड आया है ना। आप बहुत लकी हो कि एक ऐसा फ्यूचर लाइफ पार्टनर आपको मिल रहा है जो आपके आप दोनों ही एक दूसरे के जो मिसिंग पीसेस है ना, उनको कलेक्ट करके एक साथ जोड़ोगे। अगर आप अगर कहीं पर टूटे हुए हो, और ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये कहीं पर टूटे बिखरे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे को ना इस तरह से सहारा दोगे, तो सहारा देते हुए दिखाई दे रहे हो। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है विद दिस कार्ड, मुझे लगता है जैसे कि आप दोनों की जो शुरुआत होगी फ्रेंडशिप से होगी। मे बी पहले आप दोनों के बीच बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो, उसके बाद आप दोनों फैसला करें साथ रहने का, आपको लगे कि हम लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं, हमारी जो फ्रेंडशिप है वो शादी में बदल सकती है, और आगे ये लॉन्ग टर्म में कनेक्शन चल सकता है। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इनके फिजिकल अपीयरेंस, और ये कैसे होंगी, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, और कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, ताकि हमें बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिल जाए। और अगर ये पर्सन जैसे ही आपकी लाइफ में आए तो आपको समझ आ जाए कि ये सबके फ्यूचर स्पाउस ही हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँगी ताकि मुझे क्लैरिटी सारी हो जाए, देन उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि एक ही कार्ड पर हम फैसला नहीं कर सकते हैं। सिचुएशंस एंड सिनेरियोज भी चेक करना ज़रूरी है। यू नो माई स्टाइल, आपको पता है मैं सिचुएशन सिनेरियोज चेक करती हूँ। यहाँ पर सडन वेल्थ है, नंबर 11, यहाँ रख देते हैं। टॉयल एंड लेबर, एंड यहाँ पर मेन फीमेल है, वाह, नंबर 2। यहाँ पर है चाइल्ड, नंबर 18, नंबर 22 स्पेशल ऑफिशियल पर्सन। यहाँ पर 22, यहाँ पर 2, यानी 222। अगर आप इस वक्त
222 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो आपको यहाँ पर एंजल्स ये बोल रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ अगर आप बहुत ग्रीविंग वाली एनर्जी में जा रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हो या बहुत इमोशनल हो रहे हो कि अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है, हो सकता है एज बहुत बढ़ गई है आपकी, 38 हो गई हो, 35 30 प्लस है और आप बहुत परेशान हो कि आपके मेन फीमेल या मेन मेल कब आएंगे आपकी लाइफ में, तो यहाँ पर आपको एंजल्स जो है बता रहे हैं कि डोंट वरी, इस ग्रीफिंग वाली ये जो दुखी वाली जो आपकी एनर्जी है ना, 222 देख रहे हो, आपको ये साइन दिए जा रहे हैं कि इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालो। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि हो सकता है आप 11 भी बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 11 भी बहुत देख रहे हो, इसका मतलब आप बहुत जल्दी अब ज़्यादा दूर नहीं हो, आप अपने सोलमेट या अपने जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे मिलोगे बहुत जल्दी। लेट्स सी इसमें से क्या आता है, फिर मैं आपको ओवरऑल बताऊंगी इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड की भी एनर्जी आई है, तो ये भी इनकी पर्सनैलिटी को ही दिखाता है। यहाँ पर भी है, मैं आपको बताती हूँ, पहले मुझे कार्ड देखने दे दें, तो मेरे साथ ही रहिए शफलिंग के दौरान, और इस स्पीच अगर आप लाइक कर देंगे तो क्या ही बात है। ठीक है, लेट्स सी, मुझे अपनी ढेर सारी एनर्जीज दीजिए। वैसे हम जब एनर्जीज टैरो रीडर सबकी लेते हैं ना, तो हम खुद बीमार पड़ जाते हैं। पास्ट लाइफ्स, वाओ, बहुत प्यारा कनेक्शन होगा आपका। यहाँ पर पास्ट लाइफ है, यहाँ पर गिल्ट आया है, ये वही एनर्जी है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर रही थी। एक और लेंगे यहाँ से, देन उसके बाद हम टैरोट से लेंगे और फिर आपको बताएंगे। एंड यहाँ पर ट्रस्ट आया है, वाओ वाओ, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत। यहाँ पे है सरप्राइज, इसको यहाँ रखेंगे और नाउ हम चलेंगे टैरोट की तरफ। यहाँ से भी हमें बहुत कुछ पता चल जाएगा उनकी पर्सनालिटी। और सबसे पहले मैजिशियन आ चुका है, जो कि उनकी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, यानी खुल खुल के बयान करता है। मैजिशियन, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपको ईगल दिख रही है ना, 3 ऑफ वैंड्स, वाओ, स्टार है लेकिन ये नेकेड है, मैं एक और लूँगी फिर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे हैंग्ड मैन है और यहाँ पे स्टार है। प्लीज़ गिव मी सम मोर क्लैरिटीज, थोड़ी सी क्लैरिटी और दे दीजिए हमें डिवाइन, थोड़ी सी क्लैरिटी और दे दीजिए, कैसे होंगे फ्यूचर स्पाउस। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड वाओ, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। वाओ, चैरियट, ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पे। आपके कार्ड्स बहुत ज़बरदस्त आए हैं गाइस, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, 9 ऑफ पेंटिकल में यहीं से बॉटम एनर्जी से ही शुरू करूँगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल जो है वो होता ही सिंगल्स के लिए है कार्ड। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल मतलब फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ लाइफ, एक ऐसा इंसान जो अपने ऊपर डिपेंडेंट करता है, इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की परवाह नहीं है, सिंगल है, अपने सिंगल लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहा है। यहाँ पर अगर आपको गौर करें इस पूरी डेक में, स्पेशली इन दिस डेक, यहाँ पर ईगल बहुत, यहाँ पर भी ईगल है, यहाँ पर भी ईगल है। इट मीन कि ये जो पर्सन है काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी होगी इनकी, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी मुझे इनकी दिख रही है। हो सकता है कि ये पुलिस में हो, आर्मी में हो, मिलिट्री में हो, यहाँ पर चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जी आई है, जो हमें एक चीज़ और भी बताती है दैट ये जो पर्सन है ये हो सकता है पब्लिक आई में भी हो, बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते होंगे, बहुत पसंद करते होंगे इनको। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, एक्यूरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लगता है जैसे एक्यूरियस एंड जेमिनाई का आप दोनों का कपल होगा। हो सकता है कि पाइसिस भी इनके बर्थ चार्ट में हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लीब्रा भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे तकरीबन सारे ही साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन जो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो एक्यूरियस एंड यहाँ पर जेमिनाई की एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, राइट।
देखिए, आप ना बहुत टाइम से स्टक हो। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके रिश्ता आता है, रिश्ता होता है, सारी बातचीत हो जाती है, रिश्ता तय हो जाता है। आप भी एक ख्वाब देखते हो, ख्वाब सजाते हो, और ये काफ़ी टाइम से ये साइकिल चल रहा है। देन उसके बाद क्या होता है कि अचानक से सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, वो रिश्ता टूट जाता है, या लोग आते हैं, आपको देख के जाते हैं और फिर कोई जवाब नहीं देते हैं। यानी कुछ ऐसी यहाँ पर एनर्जी आपकी आई हुई है। आप हमेशा हैंग्ड रहते हो, और यही चीज़ आपको शायद बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और करना भी चाहिए ऑब्वियसली। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि आप किसी की मेन फीमेल या मेन मेल बनो। आपकी ख्वाहिश है, आपकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आप किसी ऐसे इंसान से टकराओ जो बिल्कुल आपके जैसा हो, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, जो आपको एक्सेप्ट करे। आप जैसे भी हो वो उस तरह से आपको एक्सेप्ट करे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही एक पर्सन, फिर अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल है, और ये थोड़ी सी चबी चबी सी होंगी, मतलब थोड़ी सी हल्की सी, इनका फिगर थोड़ा सा, मतलब इतनी दुबली पतली सी नहीं होंगी, ना ही इतनी मोटी मोटी होंगी। इनका फिगर नॉर्मल होगा, जैसे चबी चबी सा होता है ना, ऐसे होंगी ये। यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है जैसे इनके बाल जो है वो ब्राउन होंगे, आइस ब्राउन होंगी या ग्रीन होंगी, और बाल इनके शॉर्ट होंगे। और इनका जो अपर वाला जो बॉडी पार्ट है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अट्रैक्ट करेगा। और अगर आप फीमेल हैं तो ये जो पर्सन है ना, ये आपका जो फिगर है और आपका जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो अपर बॉडी पार्ट स्पेशली, उसको बहुत पसंद करेंगे। आपको खुद ही समझ आ जाएगा, जाहिर सी बात है, जब आप इनके फ्यूचर स्पाउस हो, जाहिर बात है आप इनके साथ रहोगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें तो समझ आ ही जाती हैं। यहाँ पर मुझे कुछ रेड रोज एंड वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं, रोजेज हैं, उससे मुझे कुछ रिलेटेड चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप इनको फ्लावर शॉप पे मिलो, आप फ्लावर लेने जाओ, ये भी वहाँ पर फ्लावर लेने आए, रेड फ्लावर या वाइट बुकेट बुकेट वगैरह, किसी की शादी में जाना हो उसके लिए, कोई खरीदारी करने के लिए आपको ये वहाँ पर मिल सकते हैं। इनका टकराव वहाँ पर आपका होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हैं, और आपकी ना इनसे पहले फ्रेंडशिप होगी, या इनकी वजह से आपको सडन वेल्थ मिल सकती है। सडन वेल्थ, सडन सडन कोई ऑफर दे सकते हैं ये आपको अपने साथ वर्क करने के लिए, अपने साथ काम करने के लिए। और वो क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऑब्वियसली बहुत स्टेबल और बहुत ग्राउंडेड पर्सन होंगे ये, इसमें तो कोई शक नहीं है। सिंगल होंगे बिल्कुल, कोई शादीशुदा नहीं होंगे ये, जैसे होता है ना कोई शादीशुदा या डाइवोर्सी है, ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल सिंगल है। बहुत यहाँ पर लविंग केयरिंग, लेकिन उसके साथ साथ ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी आई है। तो ये मल्टीपल काम करते होंगे, मल्टीपल टास्क करोगे। जैसे होता है ना कि एक बंदा एक ही जगह टिक के नहीं बैठता है, तो इनका भी कुछ यही हिसाब किताब होगा। इनके पास सारे शस्त्र मौजूद होंगे, इनको हर चीज़ में इंटरेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे। लाइब्रेरी स्पेशली इनके घर में आपको लाजमी दिखेगी, क्योंकि इनको पढ़ने का, जानने का, बहुत आगे बढ़ने का, हर चीज़ के बारे में खोज करने का, जैसे खोजी टाइप का बंदा होता है ना, इस तरह हर फन मौला। तो इनके पास वो एबिलिटीज़ होंगी कि ये यू नो ये आपको भी बहुत कुछ सिखाएंगे, और ये आपको इस तरह रखेंगे। स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, यू आर सो लकी, ये मेन फीमेल की तरह, मेन फीमेल आपको इस तरह रखेंगे कि आपको पेडिस्टल पर बिठा के रखें। मतलब आपको नहीं पता, लेकिन ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी रेड फ्लावर्स हैं, आप देखिए यहाँ पर भी रेड फ्लावर्स हैं, और इनके हाथ में भी रेड फ्लावर है। ये आपको मतलब आए दिन सरप्राइजेस देंगे। सी यहाँ पर भी सरप्राइज की एनर्जी है, रिस्पेक्ट की एनर्जी है। ये आपको सरप्राइजेस बहुत देंगे, जैसे कभी गजरे लेकर आ गए, तो कभी कोई फ्लावर दे दिया। अगर वैसे अभी वैलेंटाइंस डे भी आने वाला है, तो मे भी हो सकता है कि आप अगर किसी ऐसे फ्रेंडशिप में किसी के साथ हो, फ्रेंड जोन में हो, तो ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं। आप में से यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं जिनको वैलेंटाइंस डे पर प्रपोजल आ सकता है। कोई है जो आपको सीक्रेटली पसंद करता है, पर अभी तक उसने रिवील नहीं किए हैं, अभी तक वो स्टक है। शायद वो आप, या तो आप बहुत सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर हो, या बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, तो ये आपको लेकर थोड़ा सा स्टक है। इनको समझ नहीं आ रहा कि आपका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि ये सरप्राइज होगा आपके लिए बहुत बड़ा।
तो ये पर्सन ना आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, और यकीन माने कि ये पर्सन जब आपके सामने आएंगे ना और आपको प्रपोज करेंगे, क्योंकि प्रपोजल इनकी ही तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, दे आर लाइक अ मैजिशियन। मैजिशियन जेमिनाई एनर्जी है, जो कि आपको पता है मरकरी रेट्रोग्रेड को दिखाती है, जो कि ये चीज़ हमें दिखाती है कि कम्युनिकेशन, यानी इनकी तरफ से आपको प्रपोजल आएगा। फिर चाहे ये रिश्ता भेजें, चाहे ये नई शुरुआत भी हो रही है, न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी की हो रही है, पुराना सब कुछ आप दोनों का नया शुरुआत होगा, नई शुरुआत होगी, उनकी भी और आपकी भी। आप जब इनसे मिलोगे ना तो आपको एक अलग ही तरह का स्पार्क, एक अलग ही तरह की फीलिंग आएगी, क्योंकि आप दोनों, अगर आप पास्ट लाइफ कनेक्शंस पर बिलीव करते हो तो ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, आप दोनों की सोल टाई है, आप दोनों सोलमेट्स हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। दैट्स वाई ये आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आप इनकी तरफ खींचे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढ के एक कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है, तो प्लीज किसी चीज को लेके, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया था कि अगर आप 222 देख रहे हो या फिर आपकी रीडिंग में यहाँ पर 222 आया है 2 एंड यहाँ पर भी 22, तो 222 यानी 222। ये पर्सन ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल पर्सन हो सकते हैं, या आपको कोई ऐसा अभी सडनली कुछ ऐसा मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में अचानक से सडन वेल्थ सडनली आ सकती है, जो आपके लिए सरप्राइज से कम नहीं होगी। तो अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत गिल्ट फील कर रहे हो इस वक्त, अगर आपकी ये एनर्जी है कि बहुत टाइम हो गया है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो डोंट वरी, क्योंकि आपको बहुत जल्दी ये फल मिलने वाला है। अगर बहुत टाइम हो गया वेट कर रहे हो, अब तक शादी नहीं हो रही, उम्र बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे मुझे देख रहे हैं जो एज में बड़े हैं, मतलब बड़ी उम्र में आपकी शादी हो रही है, मतलब एज बहुत ज़्यादा हो रही है, तब आपकी इनसे मुलाकात होगी, तब शादी हो रही है आपकी। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा गिल्ट फील हो कि यार इस उम्र में ये सारे हरकतें करूँगा या करूँगी तो लोग अजीब सा फील करेंगे, अब तो ज़िंदगी चली गई, अब छोड़ दो। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ट्रस्ट करना है। आप दोनों का जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ब्यूटीफुल होगा। ट्रस्ट के बिना पर दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर डिवाइन पर, हालात जैसे भी हों, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की भी, यानी 5 की एनर्जी यहाँ पर आई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, जो कि एक चीज़ दिखाता है, जैसे कि ये दोनों ही कार्ड्स एक चीज़ दिखाते हैं, बंधा हुआ, मतलब खुद को बांध के रखा हुआ है, तो खुद को फ्री कर दो। अगर किसी गिल्ट में खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हो तो उस गिल्ट को ख़त्म करो। बॉडी शेमिंग है, बॉडी को देखकर गिल्ट फील होता है, नो, ऐसा मत करो। क्यों? कि ये जो पर्सन है ये आपको हर हाल में आपको अपनी मेन फीमेल की तरह देखेंगे, आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप इनको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ये आपको एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर चाइल्ड की बात आ रही है, हो सकता है कोई चाइल्ड लाइफ का आपका ट्रॉमा रहा हो, दैट्स वाई आप बहुत गिल्ट फील करते हो। आपका घर में किसी के साथ कोई कुछ नहीं बनती, या फिर ये जो पर्सन है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, इनकी शायद घर में इतनी किसी से खास नहीं बनती होगी, बचपन का कोई ट्रॉमा इनका ज़रूर रहा होगा, फैमिली के साथ, मदर के साथ या फादर के साथ इनके इश्यूज रहे होंगे। हो सकता है कि इनके फादर की तरफ से कोई, मुझे लग रहा है दिक्कत तो है, इनका बचपन से कोई प्रॉब्लम। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत इनोसेंट होंगे। अगर ये फीमेल है तो इनका फेस बिल्कुल बच्चों जैसा होगा, बहुत इनोसेंट सा, बहुत बेबी फेस है इनका, बेबी फेस है, या आपका है, और या तो ये आपको इस तरह देखेंगे कि आप बहुत बच्चों जैसे हो, बेबी फेस है आपका, बहुत बच्चों जैसे हो आप, आपको बहुत पसंद करेंगे, आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको, आप कहीं पर स्टक हो जाएंगे ना, तो ये वहीं पर आपको आके उस स्टकनेस से बाहर निकालेंगे, आपको सही सलाह देंगे, आपको सही राह दिखाएंगे, आपको उस बंधे हुएपन से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो मुझे ये दिखाती है कि मे बी ये पर्सन आपको सोशल साइड से मिले। यंग है ये, मुझे इनकी एज इतनी बड़ी नहीं दिख रही है, नॉर्मल है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे एज डिफरेंस होगा आप दोनों के बीच। अगर आपकी एज बड़ी है तो ये आपसे एज में कम होंगे,
लेकिन फिर भी आपके साथ ना, क्योंकि इनकी सोल आपको ढूंढ रही है। ये भी काफ़ी अरसे से आप जैसे ही किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं, और आप भी में भी यहाँ पे इसी चीज़ का गिल्ट होगा आपको कि ये मुझसे एज में इतने छोटे हैं, मैं कैसे शादी कर लूँ, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं फील होना है आपको, क्योंकि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे हर हाल में। आप भले एज में बड़े हो, लेकिन आपने खुद को मेंटेन बहुत अच्छा किया है, और यही चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। देखिए, ये यंग है, ये आपको सोशल साइड से भी मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोशल साइड भी है, डेटिंग एप्स वगैरह या कहीं से आपकी इनसे सोशल साइड पर मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। शादी के बाद भी अगर आप कहीं स्टक हो जाओगे, या घर वालों की तरफ से अगर आपको कोई कुछ बोलेगा ना, तो ये पर्सन आपका साइड लेंगे, ये बात करेंगे, मतलब आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ये बात करेंगे उनसे आपके लिए। यानी कि अगर आपको कोई कुछ बोलेगा ना, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये यहाँ पर है। और फिर ये अकेले में आपको भी समझाएंगे, मतलब सबके सामने आपको कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं डांटेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ, अकेले में जाके आपसे बातचीत करेंगे, समझाएंगे कि देखो ये चीज़ ऐसे है, इसको ऐसे हैंडल कर लो। लेकिन सबके सामने आपको नीचा भी नहीं दिखाएंगे, सबके सामने आपका पक्ष लेंगे, यानी कि आपका साइड लेंगे, आपके लिए बोलेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स आपके लिए बोलेंगे, स्टैंड लेंगे दूसरों से। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे उस हाल में, या आपको बोलेंगे अपना मामला खुद तय करो, ऐसा नहीं है। और अगर आप मेल हैं तो आपको ऐसा करना होगा, आप ऐसे करोगे अपनी वाइफ के लिए, कि आपको उनके लिए, आपको पता होगा कि यस मेरी वाइफ है, मुझे उसके लिए स्टैंड लेना है। और वही रियल मैन होता है जो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेता है, जिसको पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। हाँ, अकेले में जाके आप बेशक उनको डांट लो, कोस लो, उनको आप समझा लो, लेकिन सबके सामने आप नीचा नहीं दिखाओगे। सबके सामने एटलीस्ट आप बहुत ही जैसे मैजिशियन है। तो ये आपकी, अगर आप मेल हैं तो ये आपकी एनर्जी है, यानी आपके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। आपको पता है कि सिचुएशन को किस तरह हैंडल करनी है, घर वालों को कैसे रखना है, और वाइफ को कैसे रखना है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपकी है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपकी। और अगर ये आपकी वाइफ है ना, तो ये आपको ना सरप्राइजेस देंगी, प्यार बहुत करेंगी आपसे। तो ये आपको, तो आप जैसे अगर छोटी से छोटी चीज़ भी आपके बारे में इनको याद होगी, आपका बर्थडे कब आ रहा है, आप पहली बार इनको देखने कब आए थे, आपने इनको कब प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम, या आपने, मतलब सारी चीज़ें इनको याद होंगी, और वो एक एक चीज़ सेलिब्रेट करना चाहेंगी आपके साथ। आपको पता भी नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ लेके रख लेंगी, और आप जैसे ही एंटर होंगे घर में रात को, जब आप दोनों इकट्ठे होंगे ऑब्वियसली, तो ये आपको वो सरप्राइज देंगी कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये लेके, तुम्हें याद नहीं है, या आज हमारी एनिवर्सरी है, या आज हम मिले थे, आज आपने हमें देखा। आप खुद हैरान रह जाओगे कि यार इसको छोटी छोटी सी बातें भी याद रहती हैं। और यही चीज़ इनकी आपको और ज़्यादा एक दूसरे के साथ ट्रस्ट और बॉन्ड को बिल्डअप करेंगी। यही चीज़ें आपकी इनको बहुत अच्छी लगी, ये इनका बचपना आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स सी, इनके इनिशियल्स चेक कर लेते हैं कि इनिशियल्स क्या हैं। और मेरे सर में दर्द जो है वो बढ़ता जा रहा है और मुझे एक और फाइल भी करनी है। मैं इनिशियल्स जल्दी जल्दी देख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर है जी, मैं रखती जाती हूँ, आप देख लीजिएगा, अभी मुझसे बात नहीं हो रही। ओके ये हैं आपके इनिशियल्स। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपका बर्थ मंथ ग्रुप नंबर 2 में आता है, या फिर ये वाला कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, सो देख लेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस, यस सिंगल्स, मेरे प्यारे प्यारे से सिंगल्स, आप लोगों की है आज की रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ, उनकी जॉब करियर वगैरह कैसा होगा, इनिशियल्स कैसे होंगे, वो भी लास्ट में चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपके लिए जो ओवरऑल एनर्जी आई है देख लेते हैं, इसमें क्या है आपके लिए। वाओ, ओके, तो ये सोलमेट का है कार्ड। ओह अच्छा, सोलमेट,
तो ये आपके सोलमेट होंगे। सबसे पहली चीज़, आप दोनों की सोल एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि अभी ढूंढ रही है। अगर आप, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली आप सिंगल हो, आप सिंगल देख रहे हो ना ये रीडिंग, तो आप दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है। अगर आप अभी तक नहीं मिले हो ऐसे किसी इंसान से, क्योंकि अभी हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जानते हो या नहीं जानते हो, या फिर अभी तक मिल चुके हो, या ऐसा कोई सीन है या नहीं है। लेकिन मुझे फील हो रहा है जैसे आप अभी तक सिंगल ही हो, मतलब सिंगल ही हूँ कि अभी तक किसी से मिले नहीं हो, या साइंस भी नहीं आए हैं अभी तक। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सॉरी, आवाज़ें आ रही हैं तो क्या कर सकते हैं। लेट्स सी। सॉरी फ्रेंड्स, आवाज़ों के लिए अभी बंद हो जाएंगी। इनको ना बैठे बैठे दौरे चढ़ते हैं बिल्डिंग वालों को क्या करें। हाँ, एक तो चले जी, मैं ना पहले कार्ड्स देख लूँगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, हमें सिचुएशंस और सिनेरियोज भी पता चल जाए, और हमें ये भी समझ आ जाए कि ये पर्सन जो है वो कैसे आएंगे, कब तक आपको मिलेंगे, क्या है सिनेरियो, क्या है सिचुएशन, सारी चीज़ें हम देख लेंगे इस कार्ड्स में। पहले मैं क्लैरिटी लूँगी कार्ड से, फिर आपको बताऊँ, ठीक है? ओके, चलिए जी देख लेते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14, थॉट्स नंबर 16, ओ वाओ, लवर्स आया है, बट ये नेकेड है, तो मैं एक और देख लेती हूँ पहले। वाओ, कोर्टशिप, तो शादी तो भाई है और बहुत जल्दी है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी है, और नंबर 4 आया है, नंबर 15, तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या इस पर्सन का हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर कोर्टशिप है, यहाँ पे लवर्स है, तो यस यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। लवर्स ने उस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि यस ये आपके सोलमेट ही हैं, सोल कनेक्शन है। यहाँ पर फैमिली रूम है, एंड यहाँ पे मेच्योर वुमेन है इसके नीचे। नंबर 21, तो 21 हो सकती है आपकी एज, लेकिन आप अभी से ही बहुत ज़्यादा कंसर्न हो अपनी शादी को लेके, कब होगी, कैसे होगी, कौन होंगे, ये सारी चीज़ें बार बार आपको जहन में आती हैं, बार बार। लेट्स सी, और देखते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अगर आपको शफलिंग का पीरियड बोरिंग लगे तो आप स्किप कर सकते हो, बट ना ही करो तो अच्छा है, वैसे तो मैं यही कहती हूँ, क्योंकि कनेक्टेड रहते हो ना। देखते हैं इससे क्या आता है, ताकि मैं आपको क्लियरली बता सकूँ इसमें से क्या आता है आपके लिए। कौन है मेरे सिंगल के फ्यूचर स्पाउस? लर्न, सॉरी मुझे खांसी हो रही है एक्चुअली, ये नहीं लूँगी। आई एम सॉरी, आई एम नॉट रेडी, प्लीज़ हमें बता दीजिए। थैंक यू सो मच। तो बहुत सारे आ गए हैं। ये मैंने लिया नहीं था लेकिन फिर से आ गया, ये वही सेम थोड़ी बहुत एनर्जी ना, फर्स्ट फाइल में भी यही आया था। देखिए मैंने नहीं लिया, मैंने वापस डाला, शफल किया, लेकिन फिर वही एंजल्स कहते हैं, कहना चाह रहे हैं कि ये कार्ड आपके लिए ज़रूरी है। गिल्ट, किसी चीज़ को लेके आप शायद गिल्ट फील कर रहे हो, या तो एज बड़ी है आपकी अब, या तो कुछ और ही मसला है। देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। इल्यूजन्स, इल्यूजन, यहाँ पर मैरिज है, यस। अब ये तो कंफर्म हो चुका है ना, और यहाँ पर फैमिली रूम है, एंड यहाँ पर मैरिज है। लेट्स सी कि शादी तो है, मुझे लगता है कि इसी साल होगी आपकी शादी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विद इन 4 to 6 months
8 मंथ्स में आपकी बातचीत होगी, चटमंगनी पटबिया वाला काम। लेकिन उसके लिए आपको कुछ अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। जो ग्रीविंग वाली अगर एनर्जी है, किसी चीज़ को लेके आपको अंदर गिल्ट है, अपनी एज को लेकर या अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर या अपने रंगत को लेकर, कुछ भी कि मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ तभी मेरा रिश्ता नहीं होता है, या ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदर से बाहर निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। और अवॉइड द ट्रैप ऑफ मिस्टेकिंग अ फैंटेसी फॉर अ ट्रू सोल कनेक्शन। तो इल्यूजन्स में रहना समटाइम्स, मैं बताती हूँ, वेट, मैं इसमें से पहले देख लूँ फिर आपको बताती हूँ कि ये पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, कैसे मिलेंगे। डेथ, थ्री ऑफ कप्स, या फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कुछ है यहाँ पर कनेक्शन। सिक्स ऑफ कप्स, एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ, क्या बात है, काफी पावरफुल पर्सनालिटी है ये। वाओ, 10 ऑफ कप्स। देखिए, विद इन 4, 6 एंड 10 मंथ्स, 8 मंथ्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये शादी है इसी साल मुझे दिखाई दे रही है। 10 मंथ यानी कि 10वां महीना कौन सा होता है? नवंबर नहीं, अक्टूबर, लीब्रा मंथ, या लीब्रा, जेमिनी लीब्रा, एक्यूरियस, यहाँ पर लीब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लीब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, कैंसर। Seven of Swords. Why the Seven of Swords is here? Why the Seven of Swords is here? Please इसको clarify कर दीजिए. Why the Seven of Swords is here? Okay. मुझे ऐसा लग रहा है ये वाली जो पाइल है, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये वाली जो पाइल है आप में से, क्योंकि यहाँ पे डेथ आया है, ठीक है, या तो आपका पहले किसी के साथ कोई कनेक्शन था, इस वक्त आप सिंगल हो, वो बिल्कुल सिंगल, लेकिन आप देखने के लिए आए हो ये रीडिंग कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि डेथ है तो हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो या गुजर के आ चुके हो, ठीक है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर लग रही है कि स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है आपकी। बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं अपने इस पुराने कनेक्शन से। अब हो सकता है कि जो आपका पहले कनेक्शन था वो जरूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशनशिप हो, ऐसा रिलेशनशिप भी था जो शायद फ्रेंडशिप में था, दोस्ती थी, या घर वालों की मतलब फैमिली के अंदर कोई था कोई मसला, और वहां से आपको बहुत बड़ा लेसन मिला है, आपको चीटिंग मिली है। हो सकता है कि किसी ने वर्क प्लेस पर आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपका भरोसा तोड़ा, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। इस वजह से भी आप गिल्ट में हो कि मैंने ऐसे इंसान के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा कैसे कर लिया कि जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी इंगेजमेंट किसी के साथ हुई थी और फिर आपके किसी फ्रेंड ने आपको धोखा दिया, आपके उस एंगेजमेंट, आपके पार्टनर एंगेजमेंट की तोड़वा के वो खुद उनके साथ सेट हो गए या हो गई, आई डोंट नो, पर ऐसा मुझे सीन लग रहा है। और आप बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, मतलब बहुत कंसर्न रहे इस चीज़ को लेकर। आपको अचानक से ये सारा मैसेज ऑफ कंसर्न, अचानक आपको मैसेज दिया गया, बताया गया कि हम दोनों का कुछ नहीं है, ख़त्म है। आपको उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा ख़त्म, दुखी कर दिया, डेथ, सब खत्म हो गया। इस वक्त आप बिल्कुल सिंगल हो, इस वक्त कोई नहीं है। और यहाँ पर भी मुझे आपकी लाइफ में कोई पास्ट से कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बेशक यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो आप बोलेंगे कि मैम 6 ऑफ कप्स की एनर्जी तो पास्ट की एनर्जी होती है, पास्ट लवर नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर मैरिज की रीडिंग कर रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड्स कुछ इस तरह के आए हैं कि यहाँ पर मैं आप, ये जो 6 ऑफ कप्स है ये सोलमेट को भी दिखाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लवर आ चुका है, यहाँ पर भी सोलमेट है, एंड यहाँ पर भी 6 ऑफ कप्स, यानी कि ये आपके सोलमेट है।
आप दोनों का सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे, कहीं पर भी देखें, मुझे फील हो रहा है जैसे ट्रेवलिंग के थ्रू देखेंगे, ट्रेवलिंग के थ्रू आपकी इनसे मुलाकात होगी, एक नई शुरुआत हो रही है। डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, अब न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्टिंग है। और डेथ के बाद यहाँ पर क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि फ्रेंड्स के थ्रू आपकी इनसे मुलाकात हो। और इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, बहुत ही चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बहुत ही खामोश तबीयत, सोच समझकर बोलना, बहुत कम बोलना और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है। हो सकता है कि इनके बाल भी थोड़े थोड़े से ग्रे बाल हों, इतनी एज नहीं है लेकिन हाँ बाल इस तरह के, मतलब इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि बहुत बंदा ऐसा दिखता होगा जैसे बड़ा ही कोई, मतलब बहुत ही समझदार, अक्लमंद, बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है। और ये है भी ऐसे, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल और ये मेल के लिए आप देख रहे हो। और अगर ये फीमेल है तब भी ये बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मिच्योर पर्सन है, बहुत मिच्योर है ये, बहुत ज़्यादा। देखें इसके नीचे आया था मिच्योर वुमेन, मिच्योर, बहुत मिच्योर। हो सकता है एज में भी बड़ी हूँ आपसे, लेकिन ये बहुत मिच्योर है और इनकी ये मिच्योरिटी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और दूसरी चीज ये कि जब आप इनसे मिलोगे ना, आप दोनों ही एक दूसरे के थॉट्स में रखोगे और एक दूसरे के लिए जानने के लिए एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, मतलब जबरदस्ती एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि सोलमेट हो, सोल कनेक्शन है, दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढेगी। ठीक है, दोनों की सोल एक दूसरे से बात करना चाहेगी, दोनों की सोल चाहेगी कि, और इस पर्सन के बाद आपको ऐसा फील होगा कि यार अच्छा हुआ जो हो गया पास्ट में मेरे साथ, अच्छा हुआ कि वहां कुछ नहीं हुआ। यानी कि डिवाइन जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। आप उस दिन वो चीज मानोगे, अभी आप नहीं मान रहे हो, आपको दुख होता है, आप पुरानी यादों में अगर खो जाते हो तो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो लर्न लेसन था, वो हो चुका, डेथ। अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। जब आपको ये पर्सन मिलेगा, ये पर्सन आपको तब जिंदगी में आएंगे जब आप अपनी उस पास्ट से बिल्कुल पूरी तरह से सब कुछ खत्म कर दोगे। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसा दिख रहा है जैसे कि अरेंज मैरिज, ये रिश्ता भेजेंगे आपके घर, फैमिली रूम है यहाँ पर, मे बी फैमिली के थ्रू ये आपको मिले, ये आपकी फैमिली से ही हो। ये बहुत सारे यहाँ पर मुझे जो लोग देख रहे हैं ना, उनमें से आधे लोग तो यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, जो पर्सन है फ्यूचर स्पाउस आपकी फैमिली से ही है। और इनके साथ आपका मैरिज, ये कनेक्शन, ये यूनियन, ये डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी लिखा जा चुका है, फेटेड कनेक्शन है। ये पर्सन हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर या बहुत ही ऐसे दिखेंगे, बहुत ही अकड़ू हैं, लेकिन एक्चुअली में ये अंदर से बहुत नरम है, बहुत रोमांटिक भी है, बहुत इमोशनल पर्सन है। ये अपनी इमोशनल साइड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ये पर्सन। और हो सकता है कि इस पर्सन के साथ किसी ने पास्ट में धोखा किया। अगर आपका कोई पास्ट नहीं है ना, तो इस पर्सन का कोई पास्ट रहा होगा, इनके साथ किसी ने, लोगों ने धोखा किया होगा। हो सकता है कि बिजनेस में या जॉब में, करियर में इनके साथ किसी ने धोखा किया, इन्होंने खुद को खुद बिल्डअप किया, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। याद रखिएगा, एम्परर जो है वो खुद को खुद बिल्डअप करता है, वो बहुत जिम्मेदार होता है, फैमिली ओरिएंटेड होता है। एम्परर जो होता है वो उसका वो होता ही सॉलिड ऑफर लेकर आता है, वो आए बाएं शाएं नहीं करता, वो एक बार सोचता है और उसके बाद डिसीजन लेता है, फिर उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर ये पर्सन शादी के बाद भी आपके बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे। इनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मैं अपनी बीवी के लिए या अपनी वाइफ के लिए, बेगम के लिए ये चीज लेके आऊं या ना लेके आऊं, नहीं, सबके लिए एक ही जैसा रखेंगे, क्योंकि फैमिली इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ये चीज मैं आपको बता दूं, आपको इनकी फैमिली के साथ मिलजुल कर दोस्तों की तरह रहना पड़ेगा। स्पेशली आपको अपनी सासू माँ का तो बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये मामाज बॉय है, नो नो नो, एम्परर है, ये याद रखिएगा। लेकिन ये उनको भी दुखी नहीं देखना चाहेंगे, आपको भी तो इनको बैलेंस चाहिए होगा जिंदगी में। और दूसरी चीज ये है कि ये पर्सन जो है ना, टाइम की पाबंदी, टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। मे भी हो सकता है कि ये मिलिट्री में हो, पुलिस में, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इनका अपना बिजनेस होगा, बिजनेसमैन है ये, बॉस ही है, बॉस, डैडी, शुगर डैडी, एम्परर। तो इनका अपना कोई काम है, अपना कारोबार, अपना बिजनेस, जो भी होगा, जितना भी है अपना है। ये अगर आप देखें ना, शादी के बाद अगर आप सोचें कि मेरी कैसी लाइफ रहेगी, भले आप मेल हो या फीमेल हो, कुछ इस तरह की रहेगी। अंडरस्टैंडिंग बहुत है ये पर्सन, फिर चाहे मेल है या फीमेल है।
भले ही सख्त मिजाज के हैं या भले ही ये पर्सन जो है वो प्रैक्टिकल है, भले ही ईगोस्टिक होंगे, थोड़े बहुत ईगो भी होगा, ऑब्वियसली इनको प्राउड होगा अपने ऊपर, लेकिन जब साथ देने की बात आएगी तो इनका फैसला बिल्कुल मतलब समझ लो कि बस ये करना है तो करना है। वो नहीं होता जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ये वो है। फिर ये और इनकी फैमिली को भी ये चीज़ अच्छी तरह से पता है इनकी कि इन्होंने एक बार अगर फैसला कर लिया तो कर लिया, तो भाई मिलजुल के रहना है। ठीक है, आपके 3 बच्चे हो सकते हैं या 2 गर्ल्स 1 बॉय हो सकता है, या 2 बॉयज 1 गर्ल, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, या हो सकता है तीनों गर्ल्स ही हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पैसे रुपए की तो इनके पास कोई कमी नहीं है, तो ये अपनी बच्चियों को भी बहुत प्यार करने वाले हैं। और इनके ये आपके साथ ना, आपको हो सकता है थोड़ा फील हो, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से होगा। बाकी रही बात कि आपकी ऐसा समझ लीजिए कि आपकी विश थी कि आपको एक लग्जरी लाइफ मिले, एक ऐसा घर मिले, फैमिली मिले। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा ये है फैमिली रूम। यहाँ पर भी नीचे कम्युनिटी है, मे बी आपके अपने कल्चर, अपने कास्ट, अपनी कम्युनिटी, अपनी फैमिली से ही हो ये पर्सन, लेकिन हो सकता है कि ये आपसे ज़्यादा है, मतलब पैसे रुपए में ये आपको चूज करेंगे। और या तो आपकी विश है ये पर्सन कि ये आपको चूज करे और ये आपको चूज करेंगे, या तो ये विश है आपकी कि ये पर्सन आपसे शादी करे और ये आपकी विश पूरी हो रही है। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का होता है कार्ड। और ऐसा भी फील हो रहा है जैसे शादी के बाद ना आपकी सारी विशेस ये पूरी करेंगे, यानी कि आपका ऐसा घर होगा, आपका रूम ऐसा होगा, ऐसे आप डेकोरेट करोगे अपने रूम को कि आपको लगेगा यार यही मतलब मेरी विश थी। आप इनसे बोलोगे मेरी विश है कि मेरा रूम इस तरह से हो, तो ये आपको आपकी सपोर्ट करेंगे, आपकी वो विशेज आपकी पूरी होंगी। आपको लगेगा कि यार यही तो मेरी विश थी, यही लाइफ तो मैं चाहती थी, तो वही चीज़ आपकी पूरी हो रही है। विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, यानी कि ये एम्परर जो आपकी विशेस को पूरी कर रहा है। एम्परर, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, बस हाँ इनकी तरफ से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये हो दिक्कत के ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, या थोड़े मतलब टाइम टेबल के पक्के हैं, या बहुत सख्त हैं, या फिर इनकी मर्जी से आना जाना, मतलब ये थोड़ा होगा। तो वो तो हस्बैंड है, जारी बात है, तो करना पड़ता है ना, एडजस्टमेंट तो करना पड़ता। बाकी तो आपकी सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे। आपने बोल दिया वो चीज़ हाजिर है, लेकिन क्योंकि इनको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती होगी, क्योंकि ये अकेला कारोबार संभालते होंगे, क्योंकि इनका काम ऐसा है, तो थोड़ा टाइम में दिक्कत है कि भाई टाइम नहीं दे रहे ज़्यादा। लेकिन जब फैमिली के साथ होंगे तो आपके साथ होंगे। फिर ये अपना वो जो जब वीकेंड अपना जब होगा इनका, जब छुट्टी लेंगे काम से कुछ दिनों की या के, तो फिर ये आपके साथ होंगे, फिर ये फैमिली के साथ होंगे, क्योंकि ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। और ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों को शादी के बाद एक दूसरे से लव होगा। शादी से पहले नहीं होगा, मुझे लगता है अरेंज मैरिज है ये, जैसे चट मंगनी पट ब्याह। और मतलब शादी के बाद आपको इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाएगी, इनके इस अकड़ूपन से भी आपको बहुत प्यार हो जाएगा। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि ये ऊपर से हैं लेकिन अंदर से बहुत नरम मिजाज हैं। तो हाँ आप और फिर जाहिर सी बात है, एक स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो ऑब्वियसली हमें एक होता है हस्बैंड कैसा भी हो, अकड़ू हो, सख्त मिजाज हो, जो भी हो, हमें उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है ना, फिर हमें उसी से प्यार हो जाता है। तो ये है यहाँ पर। और अगर आप मेल हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जारी बातें आपको ऑब्वियसली इनसे लव तो होगा ही, आप मेल हो अगर तो, लेकिन ये आपके घर का इस तरह से ख्याल रखेंगी कि आपको टेंशन नहीं होगी। एम्परर एनर्जी है, एम्परर या एम्प्रेस। घर संभालना, घर बनाना, बहुत इमोशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत होंगी है। आप इनका प्रैक्टिकल साइड देखोगे कि ये किस तरह से सबको जोड़ के रखती हैं, ऐसी एनर्जी है इनकी। यानी फैमिली रूम, फैमिली में एक साथ से गेट टुगेदर होना, गैदरिंग करना, सबको एक साथ रखना, ऐसे ऐसे है एनर्जी इनकी। आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने गलत फैसला किया। ये करवाने ही नहीं देंगी ना आपको फील। चलिए जी, इनिशियल्स देख लेते हैं ताकि थोड़ी और कंफर्मेशन मिल जाए हमें।
ORTOFGIMDJAHOYU। इनको सिंगिंग का शौक होगा, सिंगिंग का, पेंटिंग का। आपके सामने लेकिन गाएंगे और किसी के सामने नहीं गाएंगे। वी और यहाँ पर ए है, देख लीजिएगा ये वाले इनिशियल्स हैं। हो सकता है ये लॉयर हों, जुडिशियल से या किसी कहीं से, मतलब इनका है कोई प्रोफेसर, लॉयर, ऐसा भी है, एनर्जी आ रही है मुझे। ठीक है, और बाकी बिजनेसमैन तो मैंने बता दिया है आपको कि वो तो होंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि इनका साइड बिजनेस हो और साथ साथ ये जॉब भी करते हैं, ऐसा भी है किसी किसी लोगों, किसी के लिए यहाँ पर, क्योंकि पैसा इनके लिए बहुत मायने रखता है। सीधी बात है, बहुत प्रैक्टिकल बंदे हैं ये। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।